है कि पवन भैया खेसारी भैया से कम है, तो ऐसा इसके कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपेयर करने वाली बात गलत है। हालांकि ऐसा होता है कि आप मेरे गेस्ट हैं और अगला भैया गेस्ट नहीं है। अगर उनका रिश्ता नाता अच्छा बनता होगा पवन भैया से तो उनको बुलाए, खेसारी भैया से नहीं बनता होगा तो नहीं बुलाए। रटले बाड़ू तू ये के रट हो, अब बेरी बेरी जाता रू हमारा से सट हो। लड़की बोलती है अरे की चोली बावे टाइट बड़ी गरमी होला हो, अब मन कर लेके रगड़ी बर्फ के गोला हो, अगर माँ गइल बा ढूंढी डाल कोको कोला हो, अब फेंकतावे इंजन भाप डाल कोको कोला हो। नमस्कार दोस्तों, तो अभी आप देख रहे हैं मेल भोजपुरी ताज। मेरे पास कैमरे फ्रेम पे एक काफी सुपरस्टार सिंगर है उस जमाने का, सैलेश भैया। सबसे पहले आपको स्वागत है भैया, कैसे हैं आप? नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हमने भोजपुरी गायक सैलेश प्रेमी और जितना भी मेल भोजपुरी चैनल के देखेला सुनेला सबके हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। और भैया आज हमसे कुछ सवाल करेंगे, उनके सवालों का मैं खुल कर जवाब देना पसंद करूंगा। भैया सबसे पहले गाना आपको रिलीज हुआ है दूध जी का, हाई बजट का आपको लगता है शूटिंग है? लगता है हमको 1.5 लाख का बजट का आपको शूट है। ऐसा भोजपुरी में पहली बार हमको लगा दिखाया गया ऐसा। हॉट भी होगा, अच्छा आउटडोर में आप शूटिंग किए हैं। अच्छा, तो ये सब कहाँ से आइडिया आता है जो हम पब्लिक को ऐसा चीज दें? देखिए, अगर आप गलत नजरिए से देखें तो हॉट लगेगा, ऐसे हॉट तो है नहीं। क्योंकि देखिए पब्लिक को एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। अगर मसाला नहीं डालेंगे तो चलो भी नहीं करेगा। आप चिकन में अगर खाली अगर आप नमक डाल के खाइएगा तो मजा नहीं आता है, थोड़ा सा डालना पड़ता है, मसाला डालना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा डालना। तो उस बात में सवाल नहीं करेंगे क्योंकि पब्लिक पसंद करते हैं। सब पब्लिक सैलेश प्रेमी को पसंद करती है, जो मांगती है मैं वही देता हूँ। ठीक है भैया, आपको कब से गायकी लाइन स्टार्ट था? कब से आप गाए? थोड़ा जीवनी आप बता दीजिए, जो कब से आप स्टार्ट किए थे? मैं गायकी स्टार्ट किया हूँ लास्ट 2017 से, दिसंबर से शायद। हाँ, दिसंबर 2017 से स्टार्ट किया हूँ और इसके बाद मेरा कंटिन्यू एल्बम आता रहा और अभी आएगा। पब्लिक का प्यार जब तक रहेगा, हमारे जितना भगवान रूपी श्रोता है, जब तक प्यार रहेगा इनका तब तक मेरा एल्बम आएगा। आपका अगर जिंदगी भर प्यार रहा था, जिंदगी भर एल्बम आएगा। आपका एग्रीमेंट भी हुआ था सेम कंपनी से? हाँ, एग्रीमेंट तो वो सब अभी है कि खत्म हो चुका है? वो सब एग्रीमेंट तो कब का खत्म है, बहुत एग्रीमेंट का ये खत्म हो गया। ऐसा सब ऐसा कुछ नहीं है, जो खत्म हुआ तो 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। तो अभी कहाँ से आप अपना काम करें, अपने चैनल से की और किसी अरे देखिए ना, सारे कंपनी से आ रहा है। देखिए ना, वेब से बड़का गाना आ रहा है। वेब से देख रहे हाई पावर के गाना आ रहा है, जैसे तगड़ा। अभी देखिए दूध लगा है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं दूध लगा। फोकस करके दिखाइए, ये थंबल है और सैलेश प्रेमी और नेहा राज के गाना है और बहुत बड़ा सॉन्ग है, काफी है। और काफी मेहनत किया गया है, हमारे लोग धूप में जल के किया गया है और काफी अच्छा लोकेशन है। ये सोनभद्र का लोकेशन है, सोनभद्र जोरकहू यूपी में पड़ता है ना? यूपी में पड़ता है, बनारस साइड में, बनारस के बगल में सोनभद्र बगल में। वहाँ से आप शूटिंग करा के लाए हैं? शूटिंग करके दिल्ली से आप शूटिंग करने के लिए वहाँ एक दिन में एक ही गाना हुआ है ये शूट। एक दिन में एक ही गाना हुआ है। अब दिल्ली में तो एक दिन में तो 10-15 गाने हो जाते शूट होता है, लेकिन मेरा काम करने का नजरिया थोड़ा अलग है। अलग अपना मेरा काम भी देखते हो, मेरा गाना भी आता हो तो अलग आता है। अभी जरा गाना अभी पीछे सुनेंगे, वेब से कोको वाला था, हल्का मजा दिया था, मात्र 10 दिन में 20 मिलियन व्यू आया। कोको कला गाना गा कर जरा सुनाइए, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चला है कि कोको कला के डिमांड अभी मेहरारू लोग ज्यादा करते हैं। इसमें डुएट सॉन्ग था, लड़का गाता है अरे की रटले बाड़ू तू ये के रट हो, अब बेरी बेरी जाता रू हमारा से सट हो। लड़की बोलती है अरे की चोली बावे टाइट बड़ी गरमी होला हो, अब मन कर लेके रगड़ी बर्फ के गोला हो, अगर माँ गइल बा ढूंढी डाल कोको कोला हो, अब फेंकतावे इंजन भाप डाल कोको कोला हो। मात्र 10 दिन में 20 मिलियन लोग देखा था। वेब का सबसे बड़ा गाना था ये, सबसे बड़ा।
गर्दा उड़ा दिया था, और अभी भी काफी प्यार मिल रहा है। और दूध गाना देख रहे हैं, इसको भी ढेर सारा प्यार में चर्चा है मार्केट में। आप जान रहे हैं, आपको हम बताने की आए जरूरत हैं नहीं है, तो और हमारे पब्लिक भी जान रहे हैं, चर्चा है गाने का। दूध गाना देखिए तो हम बोले भैया कौन सा दूध वाले खाना बनाए, जरा भैया से आज खट्टी मीठी बात चीतें कर ले भैया। सबसे पहले एगो सवाल है, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक है सारी लाल पवन सिंह है। लोग आप किसको आइडल मान रहे थे? लोग कहता है अंबानी की शादी में अब खेसारी नहीं पहुंचे, अंबानी के बेटे के शादी में अनित अंबानी का जो शादी था, अनंत अंबानी, उसमें खेसारी जी नहीं पहुंचे। इस पे पब्लिक आ रहा है खेसारी जी को कार्ड नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला, पवन सिंह पहुंचे। तो शैलेश भैया इसको क्या देख रहे हैं, कैसे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि खेसारी भैया हमारे हैं पवन भैया से कम है, और ऐसा नहीं है कि पवन भैया खेसारी भैया से कम है। तो ऐसा इसके कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कंपेयर करने वाली बात गलत है। हालांकि ऐसा होता है कि आप मेरे गेस्ट हैं और अगला भैया गेस्ट नहीं है, अगर उनका रिश्ता नाता अच्छा बनता होगा पवन भैया से तो उनको बुलाए, खेसारी भैया से नहीं बनता होगा तो नहीं बुलाए हैं। खेसारी फैन में अफरा-तफरी मच गया, जो इतना बड़ा ट्रेंडिंग स्टार है। ऐसा कोई बात नहीं है, ट्रेंडिंग स्टार नहीं मचाने वाली बात ही नहीं है। आप तो पब्लिक, आप भी जान रहे हैं कि खेसारी भैया का वेट कितना है, पवन भैया का वेट कितना है। दोनों तो 19-20 दोनों हैं। वो तो पब्लिक 20 पवन सिंह है, 20 है, तो कभी 20 ये पड़ जाते हैं, खेसारी भैया पड़ जाते हैं। तो ऐसा बात नहीं है, दोनों मस्त है, अपने जगह पर ब्रांड है। गाना तो